नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीने का शेष टाइम रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, ताकि टेस्ट के माध्यम से जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो जरूर देखिए। जो 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसे जरूर देखिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और भी मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मास्टर वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम और भी मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, जिसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगा दिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और जो भी कमी होगा उसे दूर किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। और इसका जो है टारगेट ज़्यादा जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए दोस्तों, टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति है जो उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पर्वतीय वन। क्या है? पर्वतीय वन। 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन। चलिए आगे कहता है, आगे कहता प्राद्वीपीय। क्या है? प्राद्वीपीय पठार कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। सॉरी दोस्तों, कथा की प्रायद्वीपीय। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। तो यह है आपको कावेरी। कौन? कावेरी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह। कहता वह कौन से ग्रह हैं जिसके प्राकृतिक उपग्रह सबसे अधिक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बृहस्पति के। किसके? बृहस्पति के। 1 नंबर से आंसर हो जाएंगे। इसका 63 उपग्रह। कितना? 63 उपग्रह है, अभी तक पुष्टि हो पाया 63। चलिए आगे है, आगे कहता ध्रुव तारा। ध्रुव तारा डैश दिशा में दर्शाता है। ध्रुव तारा जो है यह डैश दिशा को दर्शाता है। तो यह आपको उत्तर दिशा को दर्शाता है। किसे? उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हुनरू। हुनरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में बहती है। हुनरू जलप्रपात जो है यह किस पठार में बहती है। ये छोटा नागपुर का पठार में बहता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता महोगनी। क्या है? महोगनी और शीशम के वृक्ष। क्या? महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष में है। ये सामान्यतः डैश में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। कहाँ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कहता है वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है यह किस महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के, अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कहता ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष होना चाहिए। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, या फिर इससे अधिक होना चाहिए। चलिए आगे है, आगे कहता है अंतर्राज्य। क्या? अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्य परिषद जो होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पेरियार बांध। क्या है? सॉरी, पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र जो है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह आपको केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। आगे कहता है जल सेना। क्या है? जल सेना में दिया जाने वाला सबसे उच्च पद है। कहता जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद कौन सा है। तो यह है आपको एडमिरल। क्या है? एडमिरल। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा एडमिरल। आगे कहता लौह स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, डैश में स्थित है। यह लौह स्तंभ जो है जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है। तो यह आपको स्थित है मेहरौली में। कहाँ? मेहरौली में।
2 नंबर से आंसर हो जाएगा मेहरौली में। चलिए आगे है, वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्य करता है? कहता है वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्य करता है? तो ये कर रहा है 33। कितना? 33 बाल गृह कार्य कर रहा है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 33। आगे कहता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहता है क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है या डैश की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। यह पाया जाता है आपको मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सौरमंडल में क्या है? सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश में घूमते हैं। कहता है सौरमंडल में जो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश में घूमते हैं। तो यह जो घूमता है आपको दीर्घवृत्ताकार पथ पर, किसमें? दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में कौन सा विषय सही नहीं है? यह कहता है यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। यह गलत है, यही सही नहीं है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया, बाकी सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। कहता है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो यह उपलब्ध है आपको पंचायती राज निकायों में। किसमें? पंचायती राज निकायों में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1872 में। कब? 1872 में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 1872 में। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और इस समय जो है कौन गवर्नर जनरल थे? तो ये थे आपको लॉर्ड मेयो थे इसके समय में। और लगातार क्या है, लगातार कंटिन्यू जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाने लगा। तो ये आपको 1881 से, कब? 1881 से। और इस समय गवर्नर थे आपको लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिएगा, जब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होने लगा है तो ये 1881 से होने लगा है। और इस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर थे। और प्रथम बार जो हुआ था 1872 में, इस समय लॉर्ड मेयो गवर्नर थे। ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? कहता है वह कौन सा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है? तो यह है पुजारी। क्या है? पुजारी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। पुजारी जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति क्या स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो यह है आपको, यह है माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि वर्ग एक को वर्ग 2 से उचित मिलान कीजिए। तो इसे छोटा करते हैं दोस्तों। इसका आंसर ले लीजिए आप, इसे पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका आप आंसर ले लीजिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 21 जून क्या है? 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? तो ये जो होती है सिर के ऊपर एकदम होता है आपको 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री उत्तर में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से किस सेवाएं हैं? ये कौन सी सेवाएं हैं? तो ये जो है आपको ई सेवाएं, क्या ई सेवाएं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा ई सेवाएं हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़े हुए आपको सियाचिन और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। कौन है? सिलचर और पोरबंदर। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त है? तो इसके लिए प्रयुक्त शब्दावली जो है ये है आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया भारत का संघ, क्या है, भारत का संघ, सॉरी यह है भारत का संघ। एक भारत का संघ मिल जाएगा राष्ट्रपति से, और ग्राम पंचायत आपको मिल जाएगा सरपंच से, नगर निगम मिल जाएगा महापौर से, और राज्य मिल जाएगा आपको राज्यपाल से। इस प्रकार हो जाएगा 2 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है राज्य सरकार, क्या है, राज्य सरकार के साथ निश्चय के अंतर्गत योजनाओं के समग्र क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो इसमें कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, नालंदा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा नालंदा शीर्ष पर रहा है। आगे कहता है रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या, कहता है रोजगारों के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है। तो इसका सबसे सही व्याख्या है श्रमिक, क्या है, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, इसी में 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है। तो ये करता है आपको पश्चिम बंगाल। कौन, पश्चिम बंगाल। 3 नंबर से आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आगे कहता 3 प्रकार के राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों का राशन कार्ड कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंत्योदय कार्ड। क्या, अंत्योदय कार्ड सबसे गरीब लोगों का यह कार्ड है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रोपण कृषि में। किसमें, रोपण कृषि में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है, कहता है निम्न में कौन रबी फसल नहीं है। तो सरसों जो आपको रबी फसल नहीं है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लिम्बाराम, क्या है, लिम्बाराम निम्नलिखित में से किस में अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। कहता है लिम्बाराम जो है निम्नलिखित में से किस में अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो यह जाने जाते हैं आपको धनुष विद्या में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा धनुष विद्या में। आगे कहता किस फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है। तो ये करती है आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए आगे है, कहता भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। भूदान आंदोलन जो है इनके प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है आपको विनोबा भावे को। किसे, विनोबा भावे को। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा विनोबा भावे को। चलिए आगे है, और इसकी शुरुआत आपको 18 अप्रैल 1951 में किया, 18 अप्रैल 1951 में किया गया था। चलिए आगे है, कहता है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी आपको 1853 में बम्बई से थाने के मध्य। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। इस समय गवर्नर जनरल जो थे आपको लॉर्ड डलहौजी थे। कौन, लॉर्ड डलहौजी थे। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आगा खां गोल्ड, क्या, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। आगा खां गोल्ड कप जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यह पाई जाती है आपको गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात में। यह मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ये तीनों राज्य में। यहाँ से आंसर हो जाएगा गुजरात। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं। कहता है निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं। तो ये हैं आपको सौर एवं पवन ऊर्जा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सौर एवं पवन ऊर्जा। चलिए आगे कहता है भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी
के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य किया गया है। तो ये भारत का एकमात्र राज्य तमिलनाडु है। कौन? तमिलनाडु है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया? कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है? तो यह है BC, क्या है? BC राइट ट्रॉफी फुटबॉल से, यह सही है, बाकी सब गलत दिया गया। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको नेहरू ट्रॉफी, क्या है? नेहरू ट्रॉफी आपको नौका रेस से संबंधित है। और ये होलकर ट्रॉफी जो है आपको ब्रिज से संबंधित है। और रिलायंस कप आपको क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है? कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो ऑप्शन में दिया गया है वो जमुई है। क्या है? जमुई है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सबसे कम लिंगानुपात जिसमें हो जाएगा आपको, सॉरी जमुई नहीं, खगड़िया होगा। क्या हो? खगड़िया होगा। इस जो ऑप्शन में इसमें खगड़िया है। और ओवरऑल पूरे बिहार की बात किया जाए तो मुंगेर हो जाएगा। इसमें खगड़िया का लिंगानुपात जो आपको 846 है, क्या? सॉरी 886 है। और जमुई का आपको इनमें सबसे ज़्यादा 922 है। और शिवहर का 893, कितना? 893। और बक्सर का, सॉरी शिवहर तो इसमें है ही नहीं, किशनगंज का 950 है। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको खगड़िया, जिसका लिंगानुपात सबसे कम इनमें से 886 है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता गांधी जी, क्या गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? कहता गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो की गई थी 78 अनुयायियों के साथ, कितने? 78 अनुयायियों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, यह ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है इसकी रचना किसने की है? तो ये किया है मोहनदास करमचंद गांधी। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी ने इसकी रचना की है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ है? तो यह घटित हुआ 19 अप्रैल 1919 को। कब? 19 अप्रैल 1919 को। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल, सॉरी 13 अप्रैल, सॉरी क्या है? 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को, सॉरी 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कुख्यात जनसंहार घटित हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे है। कहता योग दर्शन के प्रवर्तक थे, योग दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक जो थे आपको महर्षि पतंजलि थे। कौन? महर्षि पतंजलि थे। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? कहता है कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी को। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भूकंप की निम्न में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती है? भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है? तो ये होता है आपको सबसे हानिकारक भूकंप तरंग जो होता है ये होता है आपको सतही तरंग। क्या है? सतही तरंग। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सतही तरंग। चलिए आगे है। आगे कहता है जन्म दर से क्या अभिप्राय है? कहता है जन्म दर जो है इससे क्या अभिप्राय है? जन्म दर जो है इससे क्या अभिप्राय है? तो यह अभिप्राय है कि किसी एक वर्ष में, क्या है? किसी एक वर्ष में प्रति 1000 पुरुष की, प्रति 1000 जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? कहता है निम्नलिखित में सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। कौन? आर्कटिक महासागर है। 3 नंबर से आंसर हो जाए आर्कटिक महासागर। चलिए आगे कहता है कि पूर्णिमा, क्या? पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है और वह दृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है चंद्रमा की शयन अवस्था कहा जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी आगे कहता है निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा ध्वनि लाउडनेस, क्या है? लाउडनेस या सॉफ्टनेस की को निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है आपको आयाम। क्या है? आयाम।
2 नंबर से आंसर हो जाएगा आयाम। आगे कहता 5000 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर घनत्व और 10.4 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़ों का आयतन यदि ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 216। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 216। आगे कहता कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको से हमेशा कम। क्या से हमेशा कम। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 55 में कहता है कि 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो खंड में कितनी ऊष्मा हस्तांतरित होगी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 772 जूल। कितना 772 जूल। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता बाइनरी संख्या में इतना को डेसिमल संख्या के बराबर है। कहता बाइनरी संख्या इतना जो है ये डेसिमल संख्या के किस डेसिमल संख्या के बराबर है। तो यह डेसिमल संख्या के जो बराबर है इसका आंसर हो जाएगा 374 के बराबर है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 374 के बराबर है। आगे कहता है अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है। कहता है अयस्कों का भर्जन जो किया जाता है क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है सल्फर निकालने के लिए। किसके लिए। सल्फर निकालने के लिए। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फर निकालने के लिए। आगे कहता है श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है। तो उच्चतम तरंगदैर्घ्य लाल की। किसकी। लाल की होती है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा लाल का तरंगदैर्घ्य उच्चतम होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडा महसूस होता है तो दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस एक कारण से होता है। तो ऐसा होने का कारण जो है यह है वाष्पन। क्या वाष्पन होने के कारण ठंडा महसूस होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है एक चित्रकला अनाथ तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया जाता है। तो एक पिंड विरामावस्था में प्रारंभ कर अनाथ पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है तो अधस्तल तक पिंड के पहुंचने में लगा समय होगा। तो इसमें जो लगा समय होगा तो ये हो जाएगा आपको 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है यदि एफ एन का बल लगाकर यदि एफ न्यूटन का बल लगाकर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है। यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है तो एफ बल जो है बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बल जो होगा ये आपको 32 हो जाएगा। कितना 32 हो जाएगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है वह ऐसा किस कारण से करता है। वह जो ऐसा अभिकेंद्रीय बल के कारण करता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा करते रहता है। दूरदर्शन प्रसारण। क्या दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है। तो इसके लिए प्रयुक्त तकनीक जो है ये आपको आवृत्ति मॉड्यूलेशन है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है डायनेमो। क्या है डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है। तो वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। क्या ऊर्जा का परिवर्तन होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है एक्स किरण। किसका एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। कहता है निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कार्बाइन है। क्या कार्बाइन है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बाइन। आगे निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरण की उत्पत्ति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त की जाती है। तो यह प्रयुक्त की जाती है आपको योगात्मक अभिक्रिया। क्या है योगात्मक अभिक्रिया। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है मसालों और खाद्य परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सभी में 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी में किया जाता है। आगे कहता है दंत वलक। क्या है दंत वलक? किससे बना होता है? दंत वलक जो है किससे बना होता है? तो ये आपको कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। 2 नंबर से आंसर, कैल्शियम फास्फेट से दंत वलक बना होता है। निम्न में किस तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व जिसे एका बोरान के नाम से जाना जाता है, बोरान के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है एस्केडियम को। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा एस्केडियम को। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल होते हैं। कहता है 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं? इसमें 5 मोल होता है। कितना? 5 मोल होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 5 मोल। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभी प्रतिक्रिया करता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब एथेनॉल जो है सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन गैस विकसित होता है। कौन? हाइड्रोजन। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हेलिटोसिस जो है इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे आमतौर पर सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए गेम्बूसिया का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा गेम्बूसिया। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मानव त्वचा। क्या मानव त्वचा किससे बनी होती है? मानव त्वचा जो है यह किससे बनी होती है? तो मानव त्वचा साल्की या सल्काव एपिथेलियम से बना होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।